नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी जी की क्लासेज में। आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 45 लेकर के, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चंस 1 मार्च 2024 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस हैं। आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि इसी तरह के जो है वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि किस नृत्य शैली को एक हारे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा राइट आंसर। भरतनाट्यम है उसको एक हारे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर एक हारे की, तो एक हारे का मतलब होता है ना, एक हारे का जो मतलब होता है कि एक तकनीक जिसके द्वारा, है ना, एक नर्तक जो है, एक नर्तक प्रदर्शन करती है और अपने प्रदर्शन के साथ अन्य कई भूमिकाओं को एक साथ निभाती है, अन्य भूमिकाओं को भी निभाती है, भूमिकाओं को भी निभाने का कार्य करती है। ठीक है, तो एक हारे का मतलब हुआ भरतनाट्यम में कि एक तकनीक है जिसमें एक नर्तक जो है प्रदर्शन करती हुई कई भूमिकाओं को प्रदर्शित करती है। चलिए, अगर हम बात करें तो ये जो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का तमिल तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। बता दे रहे हैं, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी की बात करें तो ये ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है और कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को, है ना, डैश पर किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खूंटी यानी झारखंड पर किया था, यानी झारखंड में किया था। तो यहाँ हम बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। तो इस यात्रा का जो उद्देश्य की हम बात करें तो इसका उद्देश्य है 2047 तक, है ना, भारत को, है ना, विकसित बनाना, है ना, विकसित बनाने की ओर कह सकते हैं, बनाने की ओर, है ना, कदम बढ़ाना है, कदम बढ़ाना, यानी 2047 तक जो है भारत को पूर्णतः विकसित करने का संकल्प जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिया गया इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत जो कि किसी भी भाषा में पढ़ और लिख रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधायिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो भारतीय संविधान में विधायिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का जो है कोई भी निर्देशक तत्व का जो है वर्णन नहीं किया गया है। वही अगर हम बात करें कि कृषि और पशुपालन संगठन का, तो इसका जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में इसका वर्णन किया गया है। वही अगर हम बात करें नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात करें तो ये अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन किया गया है। वही अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात, तो ये अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि केंद्रीय मंत्री डैश ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित टीके सर्वैवेक की घोषणा, है ना, सर्वैवेक की घोषणा सितंबर 2022 में किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
डी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगर हम बात करें इस टीके के आविष्कार की, विकसित की, तो ये टीका जयप्रौद्योगिकी विभाग और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इसके साथ बिल एंड मोलिडा गेट्स फाउंडेशन के साथ सभी ने मिलकर के अपनी साझेदारी के साथ जो है इस टीके का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1951 में पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली, भारत में जो है पहला एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था 1951 में। ये 8 मार्च से 11 मार्च तक, है ना, इसका आयोजन किया गया था और ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेला गया था। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया था, खेला गया था, जिसमें भारत ने कुल 51 पदक जीते थे। कुल 51 पदक। वही अगर हम बात करें तो इसमें जापान ने कुल 60 पदक जीता था। ये नंबर 1 पर था और ये नंबर 2 पर था। वही अगर हम बात करें तो मनीला फिलीपींस में दूसरा एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। सॉरी, दूसरा एशियाई खेलों का आयोजन किया गया और ये दूसरा एशियाई खेल का आयोजन 1954 में किया गया था। सॉरी, 1954। वही अगर हम बात करें तो टोक्यो जापान में तीसरा एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था और ये खेल का आयोजन 1958 में किया गया था। वही अगर हम बात करें बैंकॉक थाईलैंड में, तो यहाँ पे जो है 5वां एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था, है ना, 1966 में। और भारत ने पहला एशियाई खेलों का आयोजन किया ही था, साथ ही साथ 1982 में भी एशियाई खेलों का आयोजन जो है मेजबानी जो है भारत ने किया था नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि खुदाई खिदमतगारों के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है खुदाई खिदमतदारों के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बास्केटबॉल में 2 टीमें होती है जिसमें प्रत्येक टीम में डैश खिलाड़ी होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शब्द कथक का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कहानी सुनाने वाले को जो है कथक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2011 से 12 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की गरीबी दर लगभग क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 33.7%। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म व्यक्ति और उनके संबंधित वाद्य यंत्र के संदर्भ में सही ढंग से मेल खाता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है हमारा, है ना, तोताराम शर्मा पखावज, है ना, पखावज से इनका संबंध था, ये पखावज बजाते थे। दूसरे जाकिर हुसैन बांसुरी, ये गलत है। जाकिर हुसैन क्या बजाते थे, तबला वादक थे, तबला वादक थे। तो हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है, यानी केवल एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे जाकिर हुसैन, तो इनका जो मृत्यु की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में हुआ है ना, 15 दिसंबर 2000 सॉरी 15 दिसंबर 2024 को जो है इनका निधन हो गया था, है ना, फेफड़े की बीमारी के कारण, है ना। तो अगर हम बात करें तो इनका जो मृत्यु जो हुआ है वो अमेरिका में हुआ, है ना, अमेरिका में हुआ था, है ना, 15 दिसंबर 2024 को अमेरिका में इनकी मृत्यु हो गई फेफड़े की बीमारी के कारण। ठीक है। अगर हम बात कर लें इनके बारे में, जन्म के बारे में, तो इनका जो जन्म है 9 मार्च 1951 को हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में आर्थिक नियोजन के संदर्भ में बॉम्बे योजना कितने भागों में प्रकाशित हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। और बॉम्बे योजना की शुरुआत की बात करें तो इसका जो शुरुआत की बात करें तो इसका शुरुआत 1944 में किया गया था, है ना। दोनों एक ही वर्ष यानी 2 भागों में बटा हुआ था। दोनों जो योजना है दोनों को जो है एक ही वर्ष जो है आगे पीछे करके शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत की डैश पंचवर्षीय योजना 1990 में केंद्र में तेजी से बदलते राजनीतिक हालात के कारण शुरू नहीं हो सकी थी। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, है ना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1992 में फिर से किया गया और 1997 तक जो है चला था, समय अवधि था इसका। इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें, है ना, तो इसका उद्देश्य था औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना। आधुनिकीकरण। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गीता महलिक किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिसी के लिए जानी जाती है। चलिए हम जान ले, ओडिसी की बात करें तो ये ओडिशा का, है ना, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हॉर्निवल उत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी नहीं, डी यानी नागालैंड, है ना। नागालैंड में जो है हॉर्निवल उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा नागालैंड के और भी बहुत सारे उत्सव हैं, जैसे कि अगर हम बात करें 2-4 प्रमुख अगर हम ले ले तो मोआत्सु हो गया, मोआत्सु। उसके बाद में हो गया अओ अओलैंग, शेक्रेनी 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 नक न्यूलेम, टोखू एमोंग। वही मणिपुर के प्रमुख उत्सव की अगर हम बात करें तो याओ शांग, चावंग, सॉरी ना, चावंग कूट। वही अगर हम बात करें यहाँ पे असम की तो देहिंग टी पतकाई। इसके अलावा बिहू हो गया जो सबसे प्रमुख है वहाँ का, माजुली हो गया, माजुली। वही अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो भगोरिया उत्सव हो गया, तानसेन संगीत समारोह, संगीत समारोह, संगीत समारोह हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि वैभव फेलोशिप योजना को लागू करने के लिए कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है इसका जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से वेग का ऐसी मात्रा कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7वीं, है ना, सूची में। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सम्राट अशोक।
क्वेश्चन नंबर 20 है और ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फील्ड हॉकी जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।